नमस्कार। सभी विश्वासी समूहों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। अभी हमें देखने को मिलता है कि आज का जो चिंतन मनन का जो अध्याय है वो इस प्रकार है। यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय पहले पद से लेके 11 तक के पद। यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय पहला पद से लेके 11 पद तक, जिसमें हमको ये सुपरिचित अध्याय है, जिसमें हमको ये समझ में आता है कि काना गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और साथ ही साथ उनकी माता लोग वो वहाँ पे एक शादी में जाते हैं और उस शादी में वहाँ पे दाखरस की कमी हो जाती है। तो उसके माता जी के कहने पे प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे जो है अपने चेलों के माध्यम से वहाँ पे मटकों में 6 मटकों में पानी भर के, साधारण पानी भर के, उसे दाखरस के रूप में में परिवर्तित करके उन्होंने सबको पिलाया, जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का दाखरस बना। और इस तरह से पहला आश्चर्य कर्म उन्होंने ये वहाँ पे अपने सेवकाई की शुरुआत में उन्होंने दिखाई। इस विषय पर हमको अब चिंतन मनन करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है, तो हम उसमें ज्ञान मनन करते हैं। साथियों, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जो इसका मैंने ब्रीफ बताया, यह जो काना के जो है ये गलील के एक शहर का नाम है। और एक विवाह समारोह वहाँ पे थी, जिसमें यीशु मसीह, मरियम और उनके चेले इत्यादि वहाँ उपस्थित थे। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 20वां अध्याय 31वें पद में वहाँ पे ये लिखता है, ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह है और परमेश्वर के पुत्र है। ये हमको वहाँ पे कहा जाता है। तो ये विश्वास के ऊपर में हर चीज़ शुरुआत होती है। ये प्रभु यीशु मसीह का पहला सार्वजनिक सेवकाई विश्वास के ऊपर से चिन्ह चमत्कार के माध्यम से उन्होंने उसको शुरुआत की है। क्योंकि उनका हर चीज़ में हमें अपने ब्लाइंड विश्वास ही बहुत अंध रूप से हम अपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो वहाँ पे यीशु मसीह का महिमा प्रकट होती है। हम देखते हैं कि मुख्य वचन में हम जाते हैं तो हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय 3रे पद में हम देखते हैं, जब दाखरस घट गई तो यीशु की माता उससे कहती है उसके पास दाखरस नहीं है। तब वो मरियम को बोलता है, स्त्री, जो बात है वो समय आने पर मैं उसको उस पर ज्ञान दूंगा, तो समय मेरा नहीं आया है। अंत में अब हम यूहन्ना की पुस्तक दूसरे अध्याय 5वें पद में इस प्रकार से देखते हैं, मरियम इस पर अपने चेलों को कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना है। क्योंकि वहाँ पे मरियम जो है पूरी तरह से विश्वस्त थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस घटी को पूरी भरपाई कर देंगे, है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। यूहन्ना की पुस्तक दूसरे अध्याय 7 से लेकर 8वें पद में कहता है यीशु अपने चेलों को, मटकों में पानी भर दो और अब निकाल कर भोजन करके जो प्रधान है उनके पास ले जाओ, है। तो इस प्रकार से पानी जो है अपन देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 9वें अध्याय दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें पद में हम देखते हैं पानी जो है दाखरस बन जाता है और उत्तम क्वालिटी का दाखरस बनता है, जैसा कि हमको उन्होंने कभी, वो प्रधानों ने इतना सुंदर दाखरस कभी उन्होंने चखा नहीं। जो कि उनको, जबकि शुरू शुरू में जो होता है अधिकतर जब भी फंक्शन होता है उसमें वहाँ के अंगूर की रस जो है उसको जब दिया जाता है तो शुरू में जो कम क्वालिटी वाली दी जाती है और बाद में वो उत्तम क्वालिटी की दी जाती है। यहाँ तो शुरू से ही उत्तम क्वालिटी की दाखरस को उन्होंने दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह महिमा थी वो उत्तम क्वालिटी की महिमा थी। ये हमको स्पष्ट वो दिखता है। यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय 11वें में यह हमको देखने को मिलता है, चिन्ह आदि वहाँ पे जो उन्होंने प्रकट किया जिससे उनकी महिमा प्रकट होती है। उनके चेलों ने उस चिन्ह चमत्कार को देखकर वो उन पर विश्वास भी करने लगते हैं। अब इसके अर्थ को हमको समझने में हमको पानी से दाखरस बनना यह कैसा परिवर्तन का प्रतीक होता है। ये जीवन में एक परिवर्तन का प्रतीक होता है। यह परिवर्तन का जो प्रतीक होता है, यह चमत्कार ऐसा दिखाता है कि एक साधारण चीज़ से एक असाधारण चीज़ बनाने की बात होती है, वो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। पानी जो होता है साधारण चीज़ होती है जो धार्मिक
और शुद्धिकरण का प्रतीक के रूप में भी हम उसको मानते हैं। जो दाखरस, जबकि दाखरस क्या होता है, वह आनंद और खुशी और नई वाचा का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम आज जो हम वहाँ पे हमको ये देखने को मिला है। और उसी प्रकार हमको ये देखने को मिलता है कि ये इसका पानी का दाखरस में परिवर्तन होना, यानी कि यीशु मसीह व्यवस्था के जो जमाना था, पुराने नियम में कुछ वो व्यवस्था का नियम कहलाता है, उस व्यवस्था के नियम से नए नियम को अनुग्रह का नियम कहलाता है। अनुग्रह के नियम में बदलने का शुरुआत थी वो है। ये उन्होंने वहाँ पे हमको देखने को दिया है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपनी माता को कहता है, मेरी घड़ी अभी नहीं आई है। वचन 4 में आप देखेंगे हैं। तो यीशु का संकेत यह है कि उनकी घड़ी, क्रूस की महिमा की घड़ी जो है अभी उनके पास नहीं आई है। जब वो आएंगे तो बराबर वो उन्होंने चमत्कार, चिन्ह चमत्कार हो दिखाएंगे। तो उन्होंने वहाँ क्रूस की महिमा के बारे में उन्होंने वहाँ उल्लेखित किया है। फिर भी उन्होंने चमत्कार किया और दर्शाया कि परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करते हैं, और उन्होंने पूरा परमेश्वर की योजना के अनुसार से उनको पानी को दाखरस में बदल दिया, परिवर्तन शुरू किया। मरियम का विश्वास वहाँ पे अटूट था। मरियम ने सेवकों को कहा, क्या कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मतलब वो वहाँ पे मरियम पूरी तरह से, उनका मतलब विश्वास मजबूत था कि प्रभु यीशु मसीह वो वहाँ पे वक्त रहते सब चीज़ों को पूरा कर लेंगे। आज हम भी विश्वासियों के लिए एक शिक्षा है कि यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हमें, और चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन यीशु की बातों को हमको अनदेखे ढंग से हमको उनको विश्वास करके उनके अनुकरण करें, तभी जाकर हम जो है एक साधारण व्यक्ति से हम एक असाधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। यीशु ने वहाँ पे कहता है 6 पत्थर के मटके जो होते थे उसको लेके आइए। यहूदियों की शुद्धिकरण की विधि के लिए यही मटके उपयोग किया जाते हैं। उन्होंने 6 जो होता है एक अपूर्णता का संकेत हो सकता भले हो, लेकिन यीशु ने उसे पूर्ण और उत्तम दाखरस देने का पूर्णता का और अनुग्रह को दिखाता है वहाँ पे। क्योंकि यदि लोग परंपरा के हिसाब से जो 6 का जो अंक है अपूर्ण हो सकता है, लेकिन यीशु ने क्या किया, वो 6 मटके में जो पानी डाला उससे वो ये पूर्णता और अनुग्रह का एक उत्तम दाखरस को उत्पन्न करके उन्होंने उसको पूर्णता में बदल दिया। चेलों का विश्वास वहाँ बढ़ता है। चेलों ने इस परिणाम से उनका विश्वास और मजबूत हुआ, और उस मजबूती से उन्होंने फिर उनके साथ जो और मजबूती से उनके साथ रहे। हम यहाँ पे आत्मिक शिक्षा के रूप में हम ये महसूस करते हैं कि यीशु हमारी कमी को जानता अच्छे से। दाखरस घट गया तो उनको मालूम था कि घट गया, तो वे वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने उस अपनी आज्ञाकारिता के साथ में चमत्कार को उन्होंने खोलते हैं, और वो वहाँ के उसको चमत्कार को प्रकट करके सेवकों के माध्यम से पानी भरवाते हैं, और उन्होंने उत्तम क्वालिटी के दाखरस को वो वहाँ पे प्रदान के माध्यम से उसको सर्व करवाते हैं, उसको भोजन को दिया जाता है। यीशु एक आनंद का स्रोत है, हमें मालूम है। विवाह एक आनंद का प्रतीक होता है। जहाँ पे यीशु उपस्थित हुआ है वो एक आनंद का स्रोत है, और इसीलिए वहाँ पे विवाह भी एक आनंद का दिन था, और वो एक सच्चा और स्थायी आनंद वहाँ पे देता है हमें, क्योंकि हमें मालूम है स्वर्गीय सहमति से ही कोई भी विवाह होता है। किसी अपनी मर्जी से कोई विवाह नहीं कर सकता, परमेश्वर की मर्जी से होता है। वहाँ पे यीशु का प्रेजेंस जो है वो आनंद और खुशी का दिन था। हम उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जब जीवन में दाखरस आता है तो मान लीजिए वो उस दिन वहाँ पे खुशी का दिन होता है, आशा का दिन होता है। हमारे पास में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुशी प्रदान होती है। उसी प्रकार यीशु पर हम भरोसा किए, सेवकों ने बिना सवाल किए उनसे पानी भरा, और उस विश्वास पे उन्होंने कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको जो है वहाँ पे उसका एक असाधारण परिणाम अपने को वहाँ देखने को मिला। और उस असाधारण परिणाम से हमें जो है यह प्रकट हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, और वो यहाँ पे पृथ्वी में इसलिए आया कि असाधारण कार्य करके हम सबको जो है वो अपने विश्वास में जोड़ने के लिए वो यहाँ आए।
और हम उस परिणाम से हम उनके साथ जुड़े और आज तक हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक प्रभु परमेश्वर का पुत्र था। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जब हर व्यक्ति के पास में कई बार सीमित सा संसाधन होता है, लेकिन वो विश्वास और परिश्रम का कार्य करता है तो परमेश्वर उसकी मेहनत को आशीष देकर उन्हें जो है उसका आशीष का फल उन्हें को प्रदान करता है। उसी प्रकार जैसे पानी उससे उत्तम दाखरस बनाया गया है। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 2:2-11 में हम ये देखने को हमें मिलता है कि केवल चमत्कार की कहानी से नहीं बल्कि हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु जो है प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और वे परिवर्तन और आनंद की स्रोत है। इसीलिए वहाँ पे दाखरस का वितरण हुआ है, जो कि वहाँ पे दाखरस था नहीं, और लेकिन उस आनंद में वो दाखरस देकर जो हमें आनंद और खुशी हुई वही परमेश्वर यीशु मसीह के वहाँ उपस्थित होने से हमको सब महसूस हुआ। उनकी आज्ञाकारिता से हम विश्वास को हमें बढ़ाया, हमको बढ़ने को बल मिला है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे है कि इसका हमको जो कुछ भी वो कहे हमें, जैसे उसकी माता ने कहा जो कुछ भी कहे हमें उसको करना है और उस पर बंधे रहना है। जैसे यूहन्ना 2:5 में हमें लिखा है, और विश्वास और आशीष की कुंजी तब वो जो है हमारे हाथ में सौंपता है और उसी के माध्यम से हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। उसी के माध्यम से हम परमेश्वर के दास बनते हैं और उसके बाद में परमेश्वर के अगुए बनते हैं और हमको सारा ब्लेसिंग्स हमको अनुग्रह के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए ये वचन हमको कार्य करे और ये परमेश्वर का पहला जो चमत्कार है हमारे जीवन में हमारे असाधारण परिवर्तन करके हमारे हृदय को परिवर्तन करके हम भी उसके अनुरूप बन सके, यही आशा करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।